ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज की न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ और अपडेट्स रिगार्डिंग डब्ल्यू। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। तो भाई कल जैसे आपको पता है कि जब भी रॉ या स्मैकडाउन होते हैं तो हम चैनल के ऊपर दो दो वीडियो बनाते हैं। तो भाई जी हाँ, कल आपको शाम में 4 से 5 बजे के बीच में एक और वीडियो मिल जाएगी। कल रॉ का रिव्यू तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे दी अंडरटेकर के बारे में। तो भाई चलो, वो तो कल की बात है। आज की अपडेट्स शुरू करते हैं। तो भाई कल के रॉ के एपिसोड में जो जो चीज़ें एडवर्टाइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले कल ब्रॉक रेसनर रिटर्न आने वाले हैं रॉ के ऊपर। तो भाई इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखने के लिए, ब्रॉक रेसनर कोडी रोड्स के बीच में डब्ल्यू ब्रॉल करवाती है और इनका समर स्लैम का मैच का ऑफिशियल होता है यानी। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा भाई विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन एंड रैकेल रोड्रिगेज वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड सोनिया डेविल के बीच में। इसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मेरे को कोई बोलेगा प्रिडिक्ट करने के लिए तो मैं चैंपियन को ही प्रिडिक्ट करूंगा, लिव मॉर्गन एंड रैकेल रोड्रिगेज को। इसके बाद भाई गंथर और शेमस का गंथर वर्सेस मैट रिडल का मैच होने वाला है, जिसके अंदर लुडवी केजर यानी गंथर की जो इम्पीरियम है वो बैन है रिंग साइड से। अब भाई मेरे को कोई चांस नहीं लग रहा रेडल का जीतने का, इसमें भी गंथर जीतेंगे। और फिर इसके बाद वाइकिंग रूल्स करके डब्ल्यू ने एडवर्टाइज़ किया है मैच, जिसमें अल्फा एकेडमी, जिसमें चैट गिबल एंड नोटिस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में मैच होगा। इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब स्टोरी लाइन के अंदर पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर डब्ल्यू ने इसमें धीमे धीमे करके इंटरेस्ट मेरा बिल्ड किया है। तो भाई कल की रॉ में और भी एक चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेथ रॉलिंस और जजमेंट डे की स्टोरी लाइन प्रोग्रेस। तो भाई डब्ल्यू किस तरीके से सेथ रॉलिंस और जजमेंट डे की स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करती है ये भी कल रॉ में देखना होगा। तो भाई कल की रॉ में चाह रहा हूँ इंटरेस्टिंग रहे और भाई कमाल धमाल हो कल की रॉ के एपिसोड में। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ द रोमन रेंग्स के बारे में। तो भाई रोमन रेंग्स ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। 105 दिन हो गए हैं रोमन रेंग्स को चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करे हुए। तो भाई लास्ट टाइम रोमन रेंग्स ने चैंपियनशिप डिफेंड करी थी 2 या 3 अप्रैल था, 3 अप्रैल था शायद, 2 अप्रैल, हाँ 2 अप्रैल था, रेसलमेनिया में अगेंस्ट कोडी रोड्स। और उसके बाद से अभी तक रोमन रेंग्स ने चैम्पियनशिप नहीं डिफेंड करी है और ये अच्छा रिकॉर्ड है नहीं भाई, मतलब बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। कई फैंस को क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन भाई ये भी तो सोचो रोमन रिंग्स चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करी, लेकिन भाई तुमको कोई रोमन रिंग्स की तुमको कोई स्टोर लाइन के अंदर कमी दिखाई दी? मेरे को ऐसा कोई कमी दिखाई नहीं दी। लेकिन ये बात है, रोमन रिंग्स ने ब्रॉक रेजनर का रिकॉर्ड तोड़ा। एक बार ब्रॉक रेजनर ने भी आखिरी बार मतलब अप्रैल के एंड में टाइटल डिफेंड किया था अगेंस्ट रोमन रिंग्स, और फिर उसके बाद समर स्लैम में रोमन रिंग्स के साथ डिफेंड किया था। लेकिन ब्रॉक रेजनर का भी शायद 105-6 दिन था, उसको तो ब्रेक कर ही देंगे रोमन रिंग्स, क्योंकि भाई समर स्लैम को आने में अभी शायद 2 या 2.5 वीक्स है। तो तब तक तो रोमन रिंग्स के 130-125 दिन हो ही जाएंगे टाइटल को डिफेंड ना करे हुए। तो भाई ये रोमन रिंग्स ने एक और रिकॉर्ड बना लिया, बस बना लिया भाई। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में। तो भाई मेरे पास आपको बताने के लिए डॉल्फ जिगलर की एक सैड अपडेट है। डॉल्फ जिगलर के बारे में वैसे कोई केयर कर नहीं रहा आज के समय में, लेकिन भाई अपडेट ये है कि डब्ल्यू डॉल्फ जिगलर को एक जॉबर से भी कम वो दे रही है वैल्यू। जॉबर मतलब जो लोकल टैलेंट्स नहीं होते डब्ल्यू के अंदर जो आते हैं उनको टीवी टाइम मिलता है, तो भाई डब्ल्यू ने उससे भी नीचे रख दिया है डॉल्फ जिगलर को। आपको पता है डॉल्फ जिगलर भी फ्री एजेंट है डब्ल्यू के अंदर। तो भाई जिगलर को ना डब्ल्यू ने फुस कर दिया है। मतलब जिगलर को तभी बुलाया जाएगा जब किसी सुपरस्टार को एक सिंगल्स विक्ट्री देनी होगी। मतलब जिगलर का तो बिल्कुल घटिया यूज़ कर दिया है डब्ल्यू के अंदर। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है तक कैसे, मतलब जिगलर एक टाइम पर डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, मनी इन द बैंक विनर जिनने कैश इन किया था। मेरे को आज भी याद है, मतलब जिगलर का वो टाइम, इसके बाद जब जिगलर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, जिगलर के साथ ड्रू मैकिंटायर टीम अप थे, उसके बाद से जो अभी 2-3 साल के अंदर जिगलर का कचरा किया है डब्ल्यू ने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ इस चीज़ से रिगार्डिंग। तो भाई ठीक है, अब हम क्या ही कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं बेली के बारे में। तो भाई रिसेंटली एक लाइव इवेंट के अंदर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वैसे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप बेली को इंजरी हो गई थी, मतलब इंजरी हो गई थी मैच करते हुए, उसमें शार्ट फ्लेयर और आस्का दोनों सुपरस्टार थे, मैच चल रहा था। इतने में रेफरी ने एक्स का साइन दिखाया। मतलब एक्स का साइन का मतलब होता है रियल इंजरी, मतलब सुपरस्टार रियलिटी में इंजरी हो जाता है कभी कभी। हाँ, इसका यूज़ डब्ल्यू इसलिए भी करती है जैसे मान लो लाइव इवेंट का टाइम ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ ऐसे, तब भी। लेकिन भाई इसमें बेली को इंजरी थी और फिर बेली मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चल भी रही थी। आप यहाँ अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो भाई बेली की मतलब हालत। उनने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाला और थैंक्स किया था अपने फैंस को। भाई आप देख सकते हो यहाँ पे पैर नी में शायद प्रॉब्लम है बेली को। अब भाई
हम चाहते हैं कि बेली स्पीडी और जल्दी रिकवरी करें। अब मतलब ईओ स्काई के साथ भी बेली की जो केमिस्ट्री थी वो भी अच्छी लग रही थी, और भाई शॉर्जी ब्लैक हार्ट के साथ भी बेली की स्टोरी लाइन चल रही है। तो भाई आशा करते हैं कि बेली की स्पीडी रिकवरी हो। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे भाई गुड न्यूज़ से। तो भाई जो शॉर्जी ब्लैक हार्ट हैं वो इंगेज हो चुकी हैं। उनने अपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो देख सकते हो शॉर्जी ब्लैक हार्ट की। तो भाई शॉर्जी ब्लैक हार्ट को भी शुभकामनाएं, हेल्दी और स्पीडी लाइफ जिए अपने फैन अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, और भाई हमको भी एंटरटेन करती रहें। इसके बाद हम लोग भाई बात कर लेते हैं मेगा स्टार एल नाइट के बारे में। तो भाई हमारे चैनल के ऊपर भी एल नाइट एवरीवेयर है, मतलब लगातार 5 वीडियो के अंदर मैं आपको एल नाइट के बारे में बता रहा हूँ। तो एल नाइट के बारे में अपडेट यह है भाई, रेसलिंग ऑप्स की तरफ से ट्वीट आता है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई एल नाइट ने जो स्मैकडाउन के ऊपर इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर जो 2 मिनट का प्रोमो दिया उसमें भाई 4 मिलियन व्यूअरशिप आई है डब्ल्यू की। मतलब सिर्फ 24 घंटे के अंदर 4 मिलियन व्यूअरशिप, मतलब ब्लड लाइन से भी ज़्यादा। जब ब्लड लाइन का सेगमेंट हुआ था मैंने आपको बताया था भाई 3.09 मिलियन व्यूअरशिप आई है। तो भाई एलन नाइट ने से अपना 2 मिनट का प्रोमो कट किया, उसको भाई 4 मिलियन व्यूअरशिप आ गई। तो भाई यह मूवमेंट इस पुश्ड हाई चल रहा है, हैशटैग का यूज़ किया इन लोगों ने। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। मतलब भाई एले नाइट, और ये भी सोचो ना भाई फेटल 4 वे तुम्हारा मैच है जिसके अंदर 4 सुपरस्टार है, उनमें से 3 सुपरस्टार प्रोमो कट करते हैं 30 सेकंड का, और एले नाइट आता है रिंग के अंदर और वो प्रोमो कट करता है, और भाई उस प्रोमो के अंदर सिर्फ 4 मिलियन, मतलब एक प्रोमो ऐसा तो भाई रोमन रेंग्स के प्रोमो में भी नहीं हो रहा है। ब्रॉक रेसनर, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ली, जजमेंट डे, मैं सबके नाम ले रहा हूँ भाई, इनके प्रोमोज में भी नहीं हो रहा है। जो एल नाइट ऐसा क्या जादू कर रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी। और डब्ल्यू अब अगर एल नाइट को एक मिड गार्ड चैंपियनशिप नहीं देती है तो फिर तो भाई डब्ल्यू बेवकूफ़ है। मतलब ऐसा देख रहे हो भाई 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 मिलियन व्यूवर्स, मतलब बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो भाई कोई 2.5 मिलियन व्यूवरशिप ले जा रहा है। रॉ की तो आ ही नहीं रही है, रॉ की 1.78 पे रहती है, स्मैकडाउन की 2.45 पे रहती है। मतलब ब्लड लाइन की मैंने इतनी तारीफ कर दी थी जब वो 3.09 मिलियन व्यूवरशिप ले आया था, भाई एल नाइट तो 4 पहुंचा दिए। अब भाई इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन एल नाइट का मूवमेंट चल रहा है भाई। मतलब ऐसे कैसे चल रहा है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके अगर समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन इवेंट जे ऊसो के बारे में। तो भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जे ऊसो की नई मर्चेंडाइज आ चुकी है, मतलब मर्चेंडाइज आ चुकी है जिसमें लिखा है द रियल चीफ। तो भाई रोमन रिंग्स का जो मॉक है वो ट्राइबल चीफ का है, तो भाई जे ऊसो बोल रहे हैं मैं ही रियल चीफ हूँ, मैं ही रियल ट्राइबल चीफ हूँ। पीछे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पीछे जे ऊसो लिखा है और सामने लिखा है द रियल चीफ। और जो मतलब डिज़ाइन है वो ऊसोज ही वाली बनी है, मतलब जो ऊसोज के थीम सॉन्ग के ऊपर जिस तरीके का स्क्रीन के ऊपर दिखाती है डब्ल्यू उसी तरीके का बना हुआ है। तो भाई मेरे को सबसे पहली वाली मज़ा याद है जब ऊसोस की ब्लैक वाली थी, फिर उसके बाद वी आर द वंस। तो भाई आप बिल्कुल हैरान मत होना अगर ये टॉप 5 मर्चेंडाइज सेल के अंदर आ गई डब्ल्यू के अंदर। तो भाई अच्छा काम कर ही रहे हैं जे ऊसो। तो भाई जे ऊसो का भी देख लो सीन कैसे चल रहा हो। भाई जे ऊसो के बारे में है चीज़, क्या पता भाई जे ऊसो बन जाए न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन, क्या पता भाई रोमन रिंग्स को हरा दे जे ऊसो। वैसे जे ऊसो ने पिन भी किया है रोमन रिंग्स को। तो भाई आजकल जे ऊसो के मज़े मज़े चल रहे हैं। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है रॉक और जॉन सीना से। तो भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से अपडेट है, द रॉक एंड जॉन सीना विल both have indefinite time off from making movies and going appearance on TV shows because of the writers and actors strike on Hollywood। तो भाई कुछ स्ट्राइक चल रही है हॉलीवुड के अंदर, तो जॉन सीना और रॉक फ्री हैं अपने मूवी शेड्यूल से। तो भाई जब भी हम लोग जॉन सीना और रॉक की डब्ल्यू के रिटर्न की बात करते हैं तो फिर हमको यही पता चलता है भाई इनका मूवी शेड्यूल है। जैसे भी अब मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना आए थे ना भाई, तो जॉन सीना इसलिए नहीं आए थे, उनकी मूवी का में लाइट्स, मतलब उनकी मूवी का शेड्यूल वगैरह सब खत्म हो चुका है, आए थे। तो भाई वैसे ही मतलब उनकी मूवी की शूटिंग चल रही थी उस समय। तो भाई अभी तो मूवी की शूटिंग खत्म हो गई है, मतलब दोनों स्ट्राइक पे चल रहे हैं। तो भाई जॉन सीना और रॉक के पास तो टाइम ऑफ है, तो डब्ल्यू क्या पता समर स्लैम के अंदर इन दोनों का रिटर्न करवा दो। वैसे ही भाई रॉक को तो हम देखने के लिए तरस गए हैं। रॉक मेरे हिसाब से आखिरी बार आए थे अराउंड 2019 के आसपास, जब स्मैकडाउन का मतलब प्रीमियर था, जब रॉक बॉटम लगाया था उन्होंने किंग कॉर्बिन और बैकी लिंच वाले सेगमेंट के अंदर आए थे। और जॉन सीना तो अभी आए मनी इन द बैंक के अंदर। तो क्या पता भाई रॉक और जॉन सीना दोनों ही आपको समर स्लैम के अंदर एक एक छोटी छोटी अपीयरेंस करते हुए दिखाई दो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको कि भाई आप बिल्कुल खौफ लेके बैठ जाओ कि हाँ भाई रॉक और जॉन सीना आने वाले हैं। ये बस ऐसे ही एक अपडेट और रेसलिंग ब्लॉग्स बहुत ही
बढ़िया सोर्स है, उनकी तरफ से अपडेट थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना भाई कि रॉक और जॉन सीना आने वाले हैं। तो भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। मिलते हैं आपको कल रॉ की रिव्यू के साथ। और हाँ, कल अंडरटेकर की वीडियो आएगी 4 से 5 बजे, तो चैनल से बिल्कुल चिपके रहना। तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।